Welcome back everyone to our channel BKC. So in this video, you are going to know the cutoff of UC at Hazaribagh of round 1, round 2 and round 3 in full detail. So without any further delay, let's move on to the laptop screen and discuss the cutoff of UCET Hazaribagh. तो चलिए हम लोग कट ऑफ डिस्कस करते हैं यूसेट हजारीबाग का। मेनली इसमें 3 राउंड होंगे, राउंड 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम लोग राउंड 1 का कट ऑफ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं राउंड 1 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आईटी और सीएससी, ये 4 ही ब्रांच वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इसी का हम लोग कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 68 परसेंटाइल और रैंक जो है 4,69,639 लाना होगा। ईसी कैटेगरी के लिए आपको 3,41,049 रैंक लाना होगा और 77 परसेंटाइल चाहिए। आईटी के लिए 81 परसेंटाइल चाहिए और रैंक 2,77,327 के करीब चाहिए। सीएससी के लिए 86 परसेंटाइल 1,94,737 रैंक के साथ चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 5,56,516 रैंक 62.93 परसेंटाइल चाहिए मैकेनिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए 67 परसेंटाइल चाहिए और आईटी के लिए ईडब्ल्यूएस को 74 परसेंटाइल चाहिए। ऑन द अदर हैंड सीएससी के लिए आपको 83 परसेंटाइल का रिक्वायरमेंट होगा। BC1 के लिए 63 परसेंटाइल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 72 परसेंटाइल, आईटी के लिए 78 परसेंटाइल और सीएससी के लिए 86.37 परसेंटाइल। BC2 कैटेगरी का बात करें तो 5,17,982 रैंक आपको लेके आना होगा और 65 परसेंटाइल लाओगे तो मैकेनिकल फर्स्ट राउंड में इजीली मिल जाएगा। 72 परसेंटाइल लाओगे 4 लाख रैंक लाओगे तो ईसी मिलेगा। 74 परसेंटाइल 3,75,000 के करीब रैंक पे आईटी क्लोज हुआ था और सीएससी 86 परसेंटाइल। सीएससी का अच्छा खासा कट ऑफ जा रहा है। अब हम लोग एससी कैटेगरी का बात करें तो एससी कैटेगरी 12,38,155 रैंक, देख रहे हो 15 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। तो एससी कैटेगरी में जो भी बिलोंग करते हैं आप 15 to 20 परसेंटाइल पे मैकेनिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूसेट में। 11 परसेंटाइल पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, 30 परसेंटाइल पे आपका आईटी क्लोज हुआ था और सेम 30 परसेंटाइल पे आपका सीएससी क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी का बात करें तो 6,91,994 रैंक आपको लाना होगा। आपको 59 परसेंटाइल के करीब मैकेनिकल के लिए। ईसी के लिए आपको 61 परसेंटाइल, आईटी के लिए आपको 65 परसेंटाइल लाना होगा और सीएससी के लिए 74 परसेंटाइल। तो ये रहा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। तो चलिए अब हम लोग सेकंड राउंड के कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड राउंड का हम लोग बात करेंगे तो सेकंड राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं जनरल, उनको मैकेनिकल के लिए 62 परसेंटाइल चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए आपको 72 परसेंटाइल का रिक्वायरमेंट होगा। आईटी के लिए आपको 79 परसेंटाइल और सीएससी के लिए 85 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें तो 44 परसेंटाइल मैकेनिकल, 62 परसेंटाइल ईसीई और 67 परसेंटाइल आईटी। सीएससी का बात करें तो 82 परसेंटाइल आपको चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। BC1 का बात करें तो 58 परसेंटाइल चाहिए। ईसी का बात करें तो BC1 को 69 परसेंटाइल चाहिए। आईटी का बात करें तो 78 और सीएससी का तो 85। तो BC1 कैटेगरी को इतना परसेंटाइल लाना होगा। अब हम लोग राउंड 2 में BC2 कैटेगरी का बात करते हैं। तो आपको मैकेनिकल के लिए 56 चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए 71 परसेंटाइल चाहिए। आईटी का देखिए यहाँ पे डेटा इनपुट नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम सीट्स फिल अप हो चुके होंगे और सीट खाली वैकेंट नहीं रहे होंगे। आगे बढ़े तो सीएससी का बात करें तो 85 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ। एससी कैटेगरी 36 पे और एससी कैटेगरी का 36 पे मैकेनिकल क्लोज हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 71 पे क्लोज हुआ। आईटी 60 परसेंटाइल पे और सीएससी 65 परसेंटाइल पे। आपको अगर पूरा इसका पीडीएफ चाहिए एक्यूरेटली, आप मतलब अपना मार्क्स के साथ मिला सकते हो, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे हम सारा आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस समय आपके लिए क्या मोस्ट रिक्वायर्ड है। जैसे कि आजकल में हमने वहाँ पे बताया बच्चों को कि आप डॉक्यूमेंट अरेंज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि काउंसलिंग होने वाले। तो जब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ोगे तो आपको टाइम टू टाइम करना क्या है ये नोटिस नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। वेदर आप अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ते हो तो वहाँ पे स्टोरीज में हम शेयर करते हैं, और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हो तो वहाँ पे हम आपको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एसटी कैटेगरी का बात करते हैं राउंड 2 के लिए। तो एसटी कैटेगरी को मैकेनिकल मिलता है 19 परसेंटाइल पे और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 27 परसेंटाइल पे। आईटी मिलता है 19 परसेंटाइल पे और सीएससी मिलता है 23 परसेंटाइल पे। तो आप देख सकते हो राउंड वाइज जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो अब हम लोग थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड राउंड में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड राउंड का कट ऑफ।
तो राउंड 3 में होता क्या है कि बहुत सारा जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में मैक्सिमम जो भी सीट है वो फिलअप हो चुकी होंगी, तो डेटा कहाँ से रहेगा, तो इसीलिए डेटा खाली है। तो अब हम लोग राउंड 3 का बात करते हैं। तो राउंड 3 में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और मैकेनिकल चाहिए तो सिर्फ आपको 30 परसेंटाइल लेके आना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए आपको 53 परसेंटाइल, IT के लिए 74 और CSE के लिए 82 परसेंटाइल। EWS कैटेगरी मैकेनिकल नो डेटा अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 1 परसेंटाइल। आपको लगा कि ये गलत डेटा है क्या 1 परसेंटाइल? तो नहीं, गलत डेटा नहीं है। हुआ क्या होता क्या है बेसिकली कि कॉलेजेस का प्रायोरिटी होता है, जो भी गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट हो, उनका प्रायोरिटी कि हमें सीट फुल करना है मतलब। तो यहाँ पे हो सकता है कि सीट सारा फुल हुआ हो, 1-2 सीट बचा हुआ हो और अप्लाई करने वाले बच्चे ना हो सकता है यही टॉप पे आ रहे हो 1 परसेंटाइल वाले जो लास्ट कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हों। तो कॉलेज का एक तरह से बोलो कि चॉइस नहीं होता है कि हमको कितने परसेंटाइल को, उनका है कि मेरिट वाइज जितने लोग आए हैं तो पिकअप करते जाना है रैंक में। तो उसमें ये पिकअप 1 परसेंटाइल वाले भी कर लिए गए होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये वेरी करता है, ज़रूरी नहीं कि हर साल हो, कभी कभी होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे IT का। तो IT आपको 47 परसेंटाइल EWS कैटेगरी में, CSE मिलेगा आपको 67 परसेंटाइल पे, BC1 को मैकेनिकल मिलेगा 29 परसेंटाइल पे, EC मिलेगा 3, सेम स्टोरी है भाई, 55 मिलेगा IT पर 55 परसेंटाइल पे IT मिलेगा BC1 को और 81 परसेंटाइल पे CSE मिलेगा BC1 को। अब बात करें BC2 का, तो मैकेनिकल में डेटा नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 47.75 परसेंटाइल चाहिए, 72 परसेंटाइल आया है आपका। रैंक आप अपने से देख के मैच कर सकते हो 72 परसेंटाइल। और SC कैटेगरी को आप देख सकते हो 9 परसेंटाइल पे EC मिला था। मैकेनिकल का उनका भी डेटा नहीं मिल पाया, 19 परसेंटाइल पे उनका IT मिला था और 60 परसेंटाइल पे उनको CSE मिला था। अब हम लोग ST कैटेगरी का बात करें तो ST कैटेगरी को 12,62,207 पे मैकेनिकल मिला था, यानी 13 परसेंटाइल। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डेटा नहीं है। IT मिला था ओनली 7 परसेंटाइल पे और CSE क्लोज हुआ था 19 परसेंटाइल पे। तो मैं आपको वीडियो के बीच में ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको अभी भी लगता है कट ऑफ देखने के बाद भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप नहीं कर पाते हो या आपको लगता है कि प्रोसेस लेंदी है, तो वो काम हम करेंगे आपके लिए। आप हमारे चैनल पर जाइए, फ्री काउंसलिंग, कोई मैं यहाँ प्रमोशन नहीं करने बैठा हूँ, कुछ नहीं। आप फ्री काउंसलिंग में जाओ, वहाँ पे आपको एक हम लोग तरीका बताएंगे कि वो तरीका फॉलो करो, छोटा सा स्टेप। और वो इसीलिए रखा गया ना कि जो लोग स्पैम करेंगे आके, स्पैमर्स लोग को हम लोग फिल्टर आउट कर सके ताकि आपका काउंसलिंग प्रॉपर वे में चल सके। तो फ्री काउंसलिंग को ज्वाइन करिए। और इससे हमारा कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं, आपका करियर सेफ सिक्योर और आपका फ्यूचर ठीक हो, इसीलिए हम ला रहे हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें हुई या हमारे दोस्तों को ही हुआ, आपके साथ ना हो, इसीलिए चैनल भी हमने काउंसलिंग के टाइम ही ओपन और स्टार्ट किया था। चलिए, आप अभी तक यहाँ तक वीडियो को देखें, आप फ्री काउंसलिंग ज्वाइन करें और हमारे वीडियो में बहुत तरह के पॉडकास्ट हैं उसको भी देखेंगे, तो आपका नॉलेज एनहांस होगा और आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चूज़ करना है, कैसे ब्रांच अच्छा चूज़ करें, इसके रिगार्डिंग वीडियो, कौन सा कॉलेज अच्छा है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप एकदम दिल खोल के आप फ्री एकदम होके मैसेज करिए। आप या तो यूट्यूब पे करिए तो देखिएगा हम सारा रिप्लाई देते हैं, आप टेलीग्राम पे करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम पे करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। मतलब जो छोटा से छोटा डाउट जो हम आपका ट्राई करेंगे कि आपका क्लियर हो ही जाए, हर तरह का डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।